हेलो दोस्तों, एक बात बोलूं, इतना आसान नहीं होता ज़िंदगी जीना। हम अपनों को भी खटकते हैं जब हम अपने मर्जी से जीने लगते हैं। इसलिए सबकी चिंता छोड़ो और अपने मन की सुनो और जीवन को जी भर के जियो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल आवर स्वीट टाइम। ये 14 अप्रैल का दिन है और उस दिन हम गए थे सूरत। ये सूरत का रेलवे स्टेशन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हमने उस दिन विनम्र अभिवादन किया और हम निकल पड़े सूरत को। 5:45 बजे की हमारी ट्रेन थी हमारे टाउन से। उस दिन हम सूरत घूमने के लिए गए। देखो, ज़िंदगी भर हम बस भाग दौड़ करते रहते हैं, वही रूटीन फॉलो करते हैं। काम तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें खुद के लिए निकालने पड़ते हैं, और ऐसे पल निकालने नहीं तो चुराने पड़ते हैं। ऐसे ही पल उस दिन हमने चुराए और हम निकल गए। पैदल पैदल हम चल रहे हैं सूरत की गलियों में। स्टेशन से थोड़ी दूरी पर चलते ही वहाँ पर हमें एक छोटे से दुकान के पास बहुत बड़ी भीड़ नज़र आई। वहाँ बाकायदा लाइन लगी थी भाई, और एक जो इंसान था वहाँ बैठा हुआ, वो बिल बनाने के लिए उसके पास मशीन थी। ऐसी बहुत सारी लंबी सी लाइन थी, और वो वहाँ की जगह जो थी वो थोड़ी सी गंदगी भरी थी, लेकिन जो वो दुकान थी, मतलब जो वो शॉप थी, वो बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी थी। वहाँ पर लिखा था कि शुद्ध तेल में वो चीज़ें बनाई जाती है। तो क्या थी वो चीज़? ये थी, देखो, फूले फूले वहाँ पर जो मतलब आलू के पकोड़े थे और दाल समोसे थे, बड़े ही टेस्टी थे भाई। और ये चटनी थी, चटनी मतलब वो एक कड़ी थी, शायद एक कड़ी जैसी थोड़ी सी टेस्ट लग रही थी। तो देखो, मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बड़ी ही स्वाद भरी थी और हमने बहुत एंजॉय किया। उस दिन हमने सोचा था कि चलो आज स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे जब सूरत में घूमेंगे। तो देखो, ये अंदर से देखो कितनी फूली सी ऐसी ये पकौड़ी थी आलू की। दाल समोसे भी बड़े टेस्टी थे। इसके बाद फिर से हम आगे निकले और ये जो गोपाल लोचो नामक एक दुकान थी, वहाँ पर हम चढ़ गए, क्योंकि आज तो हमें पूरा सूरत का जो स्ट्रीट फूड या सूरत का जो फेमस है वही हमें टेस्ट करना था। इसलिए ये लोचो अलग ही कोई चीज़ थी, उसको खाने के लिए हम वहाँ पर गए। वहाँ भी लाइन लगानी पड़ी टोकन लेकर, और ये हमारे सामने आए। देखो, ये खमनी है, सेव खमनी, और ये लोचो है। इसको टेस्ट कर रही हूँ मैं बड़े मज़े से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, थोड़ा सा ऐसा नरम सा, मीठा सा, खट्टा सा ये इसका टेस्ट था। उस पर सेव उन्होंने डाली हुई थी, चटनी थी, पुदीने की चटनी थी। बड़ा ही टेस्टी सा ये हमारा उस दिन का नाश्ता था, जो खाकर बड़ा मज़ा आ गया भाई। वाह, एक एक निवाला स्वाद भरा था और मैं इसको एंजॉय करते करते हुए खा रही थी। ये सेव खमनी है, ये तो कॉमन है, ये मैं बना सकती हूँ, लेकिन ये लोचो क्या था पता नहीं। इसके साथ भी उन्होंने वही चटनी दी थी, प्याज दिया था। प्याज तो हमने ज़्यादा खाया नहीं, लेकिन चटनी के साथ हमने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया। फिर से हम निकल पड़े, क्योंकि हमें मेरे हस्बैंड के किसी दोस्त को मिलने जाना था। वो बीमार थे, उनको मिलने जाना था, इसलिए हमने रिक्शा की और हम निकल पड़े। हमें पूरा दिन सूरत में घूमना था, लेकिन मुझे घूमना था टेक्सटाइल मार्केट। देखो, सूरत में हर जगह आपको ऐसे ट्रक नज़र आएंगे जहाँ पर ऐसे सफ़ेद कपड़ों से लदा हुआ वो ट्रक होगा। ये कपड़े आगे जाकर इन पर प्रिंट होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, या फिर कुछ अलग उन पर डिज़ाइन बनकर इनके साड़ियाँ बनती हैं, सूट्स बनते हैं। और सूरत जो है वो बड़ा ही टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर सारे जो टेक्सटाइल मार्केट है वो होलसेल है। होलसेल में आपको सूट मिलेंगे, साड़ियाँ मिलेंगी, या फिर ड्रेस मटेरियल मिल जाएंगे। पूरे भारत भर से व्यापारी यहाँ पर कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्सटाइल के एक मार्केट में गए। वहाँ पर बस देखो आप, कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ, ड्रेस, सूट, लहंगे इतने ज़बरदस्त थे, क्या बोलूँ। देखते से मन नहीं भर रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी, हर शॉप में पूछा तो आपको एक साथ एक ही तरह के पैटर्न के 4 पीस खरीदने पड़ेंगे, बस कलर अलग अलग होंगे, ऐसा उनका कहना था, जो मैं नहीं खरीद सकती थी। एक ही पैटर्न के 4 सूट हर शॉप में यही था। फिर से हम निकल पड़े, फिर पैदल दूसरे टेक्सटाइल मार्केट के लिए, न्यू बॉम्बे मार्केट के लिए हम गए। रास्ते में हमने ये कुल्फ़ी खरीदी और हम ये कुल्फ़ी खाते खाते एंजॉय करते करते हुए जा रहे हैं। पता है दोस्तों, मुझे तो मेरे जब नई नई शादी हुई थी ना, उस दिन के दिन याद आ रहे थे, क्योंकि मेरे ससुराल में ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि जब मैं मैके जाऊँ और मेरे पीछे ये आ जाए।
बहुत स्ट्रिक्ट था मेरा ससुराल, इसलिए जब भी मैं मायके जाती थी तो ये चुपके से बाद में आ जाते थे। बस फिर क्या, हम दिन भर फिर सड़कों पर ऐसे घूमते खाते अच्छे से बातें करते करते पूरा दिन निकाल देते थे। फिर शाम को फिर से ये निकल कर चले जाते थे, किसी को पता भी नहीं होता था कि ये मेरे मायके आए हैं ऐसे। तो ये हम पहुँचे न्यू बॉम्बे मार्केट। वहाँ पर भी यही रूल था भाई कि कोई भी पैटर्न खरीदना हो तो उसके 4 पीस खरीदने पड़ेंगे, बस कलर अलग आएंगे। देखो कितने सुंदर सुंदर लहंगे थे, वहाँ पर साड़ियाँ थी, सूट थे, भाई देखो इतने सुंदर थे कि मेरा तो जी ललचा रहा था। लेकिन क्या करूँगी, 4 लहंगे खरीद कर या फिर 4 एक जैसी साड़ियाँ खरीद कर। बहुत ही सस्ते दामों में थी यहाँ पर साड़ियाँ, बहुत ही सस्ते दामों में। जो मैंने परचेस नहीं की, क्योंकि जो सस्ते दामों में 4 खरीद सकती थी 200 में, 200 वाली जो थी 4 वो मुझे पसंद नहीं थी। जो महंगी वाली थी वो पसंद आ रही थी, लेकिन वो 4 नहीं खरीद सकती थी एक जैसी। देखो आप लहंगे के डिज़ाइन देख सकते हो, देखो कितने सुंदर है, बहुत ही रिजनेबल रेट में। भाई 1500 से शुरू होने वाले लहंगे यहाँ पर हज़ारों लाखों की कीमत तक जाते हैं। व्यापारी यहाँ से लेकर जाते हैं बाकायदा पूरे भारत भर से। जो कितनी वैरायटी है यहाँ पर, साड़ियों की, लहंगों की, सूट की, बहुत सारी वैरायटी। इसके बाद हम जो पुराना वाला बॉम्बे मार्केट है वहाँ पर गए, वहाँ पर भी वही था। मुझे रिटेल की एक भी शॉप नहीं मिली। रिटेल मुझे कोई मिल जाती तो मैं शायद खरीद लेती वहाँ से, लेकिन मैं बस नैन सुख ले जा रही थी, ये क्लिप बनाए जा रही थी। कितने ही देखो साड़ियाँ, बस कम ही मुझे लग रही थी। हर शॉप पर सुंदर सुंदर साड़ियाँ, हर शॉप पर सुंदर सुंदर लहंगे वहाँ पर लगे हुए थे। देखो आप भी देख सकते हो। और दोस्तों हमने ये ट्रिप ऐसे ही प्लान की थी, मतलब वैसे तो हमारे सीट रिज़र्व थे ट्रेन के आने के और जाने के भी, लेकिन हमने सोचा कि कार लेकर क्यों जाए, क्योंकि कार पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है अगर हमें ऐसे घूमना हो तो इसलिए हमने सोचा कि चलो पैदल ही हर तरफ घूम कर आते हैं। बहुत एंजॉय किया उस दिन, बहुत सारा स्ट्रीट फूड एंजॉय किया। बाकी का तो क्लिपिंग लेना मैं भूल गई, बहुत सारा हमने उस दिन खाया था। सबसे हाईलाइट जो था, जो मैंने आपको दिखाया, वो पकौड़ी और वो लोचो सबसे हाईलाइटेड था उस दिन का वो फूड। देखो कितनी सारी चप्पलें बाहर पड़ी है, मतलब बहुत सारे लोग अंदर हैं चीज़ें खरीदने के लिए। यहाँ पर ये साड़ियाँ भी एक से एक बढ़कर थी। मैं तो बस चलती जा रही थी, देखती जा रही थी। आप भी देखिए, लेबल लगे हुए देखो, 200 की एक साड़ी, कितनी सुंदर साड़ी, सिर्फ 200 में, 350 में, 350 में, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। बिल्कुल कम दामों में थी ये साड़ियाँ, लेकिन जो कम दाम की थी उनको 10 साड़ी लेनी थी एक साथ, और जो ज़्यादा दाम की थी उनको 4 लेनी थी एक साथ। ये वाली देखो, इतनी सस्ती साड़ियाँ, बहुत सारे व्यापारी लेकर जाते हैं यहाँ से साड़ियाँ सूरत से। ये सब देखकर कुछ खरीदा तो नहीं, बस एक मुझे शॉप मिली थी जो रिटेल की थी, वहाँ से मैंने 2 कुर्ती खरीदी और फिर हम यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकलने के बाद हमने फिर से रिक्शा की, क्योंकि एक DR मॉल नामक कोई मॉल था, हमें किसी ने कहा था, हम वहाँ पर गए। किसी ने कहा कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे घरेलू जो चीज़ें होती है हमारी किचन वाली या फिर बाकी की, वो सब वहाँ पर मिल जाएंगी। ड्रेस मटेरियल मिल जाएंगे, ड्रेस मिल जाएंगे, रेडीमेड मिल जाएंगे, आपको जूते वगैरह लेने हैं वो मिल जाएंगे। बहुत बड़ा मॉल था, वहाँ हम फिर चले गए। और वहाँ पर देखो ये मॉल बड़ा ही खूबसूरत सा ऐसा मॉल था बच्चों के लिए, वहाँ पर खेलने के लिए खिलौने थे। आज का दिन बस हम दोनों अच्छे से घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, पुराने दिन याद कर रहे थे, सेल्फीज निकाल रहे थे। और ये देखो मैं, ये जो बड़ा सा कुर्ता अगर पहनो तो ये हालत होती है सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त। ये ड्रेस क्यों पहना, क्योंकि मुझे पता था धूप में घूमना है और ये ड्रेस सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरी, ज़्यादा टाइट नहीं है, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहना था। ये DR मॉल, यहाँ पर भी देखो एक बहुत ही दिलचस्प बात ये थी कि कोई भी चीज़ खरीदो सिर्फ 333 रुपये में, 333 ऐसा वहाँ पर प्राइस था। कोई भी चीज़ खरीदो आप, वहाँ पर शैम्पू खरीदो, कंडीशनर खरीदो, कोई फेशियल किट खरीदो, कपड़ा खरीदो, टी-शर्ट खरीदो, कोई भी जीन्स खरीदो, वो सब कुछ 333 रुपये का था। और यहाँ से मैंने कुछ परचेस किया। जीन्स, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जीन्स, सिर्फ 333 में। मैंने कुछ कपड़े ट्राई भी किए, लेकिन कुछ टॉप जो थे बहुत ही ज़्यादा क्रॉप थे, इसलिए वो मैंने नहीं खरीदे। लेकिन ये जो एक टॉप है मुझे बड़ा पसंद आया, 333 का था। और ट्राउज़र मैंने खरीदी,
2 ट्राउज़र खरीदी और एक जीन्स खरीदी, एक टॉप खरीदा यहाँ पर। मेरे हस्बैंड ने भी 2 टी शर्ट, एक शर्ट खरीदा। 333 में ब्रांडेड कपड़े थे वहाँ पर, बहुत ही अच्छे। तो ये सूरत का कमाल है भाई, सूरत में ऐसी बहुत चीज़ें, मतलब कपड़े बहुत सस्ते मिल जाते हैं और अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं। जो मैं कुर्ती लाई हूँ रिटेल मार्केट से, वो तो 450 की कुर्ती ऐसी है, तो यहाँ पर 1000 रुपये भी ना मिले। ये मैं खुद को निहारती हुई शीशे में, क्योंकि अब मेरे जो हस्बैंड थे वो अपने कपड़े ट्राई कर रहे थे और मैं यहाँ पर टाइम पास कर रही थी। बस इस मॉल में बहुत सारे जो टाइम है हमने स्पेंड किया और फिर हम निकल पड़े। मॉल के बाहर आए क्योंकि अभी 5 बजने को आ रहे थे, मतलब अभी तो 3:45 बजे थे, लेकिन 5 बजे की हमारी ट्रेन थी, इसलिए हमें निकलना था और बहुत सारा स्ट्रीट फूड एंजॉय किया था, फिर से करना था। वो बाहर जो मॉल के बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पर ये आलू पूरी थी, अलग ही थी। सैंडविच खाया, ग्रिल्ड सैंडविच मैंने खाया, मुझे ग्रिल्ड सैंडविच बहुत पसंद है, चीज़ वाला। मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो ग्रिल्ड सैंडविच ज़रूर खाती हूँ। यहाँ पर हमने एक वड़ा पाव भी खाया, जिसकी क्लिप में नहीं ले सकी। उसके बाद हमने गन्ने का जूस पिया, उसकी भी क्लिप में नहीं ले सकी। फिर हम निकल पड़े हमारे घर की तरफ, मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ। ऑटो के लिए हम यहाँ पर रुके थे। ये जो डीआर मॉल है, ये ऐसा दिखता है बाहर से। आज तो भाई बहुत ही मज़ा आया मुझे, मेरे सारे पुराने दिन याद आ गए जब हम ऐसे ही घुमा करते थे सड़कों पर। आज ऐसा ही कुछ अनुभव हम दोनों ने लिया। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, बातें चल रही थी हमारी, लेकिन ये जो है ये थोड़े से कैमरा शाय, ये निकल जाते हैं जल्दी से कैमरे में से। ये मैं रेलवे स्टेशन के पास आई और ये अलग ट्रेन थी, हमारी ट्रेन बाद में आने थी, और ये मेरे पर्स से कुछ गिर गया और जैसे मैंने उठाया मेरे आँखों से आगे से ये ओझल हो गए, कहाँ चले गए। तो मैं उनको ढूंढने लगी, कह रहे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए, अभी तो थे, मैं सिर्फ नीचे झुकी और वो वहाँ से निकल गए। ये कोने में जाकर खड़े थे, बाद में मुझे चिढ़ा रहे थे, वो क्लिप में नहीं ले सकी। अब ये हमारी ट्रेन आ गई है तो इसलिए वो चिढ़ा रहे थे कि कैसे फंसाया ऐसे। तो मैं तो सच में डर गई थी, अरे कहीं कहाँ चले गए ऐसे, क्योंकि अकेले मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, अकेले रहे तो डर लगता है। ये जो ट्रेन का सीट था हमारा रिजर्व था, अच्छे से आराम से हम वहाँ पर बैठे, बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अभी तक ट्रेन में कोई चढ़ा नहीं था क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी और हम बातें कर रहे थे। इन्होंने अपने कपड़े जो है, मतलब शर्ट जो है चेंज कर लिया क्योंकि बहुत पसीना पसीना हो रहा था, बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए। 5 बजे ट्रेन में बैठे, 9 बजे हम अपने टाउन में उतर जाएंगे। तो दोस्तों ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। राम राम जी।